दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के फायदे और नुकसान। इस लॉकडाउन के टाइम में आपको बहुत सारे ऑफर आ रहे होंगे कि भैया आप हमारा एल्बम डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर ले लीजिए। कुछ ओरिजिनल और कुछ क्रैक दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं। कुछ अगर मैं फेसबुक में जाता हूं, उनके ग्रुप्स में जाता हूं या मैं व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स में मुझे मैसेजेस आते हैं कि एल्बम डिज़ाइनिंग का ये जो सॉफ्टवेयर है फला सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर 200 रुपये में, 300 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में और बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर के क्रैक भी उपलब्ध हैं। फिलहाल मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही मैं कोई एल्बम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर अभी एट अ टाइम में यूज़ करता हूं। अगर मैं बात करूं कि क्या मैंने कभी एल्बम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ किया है या क्या मैंने कभी एल्बम डिज़ाइनिंग किया है या फिर नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे एल्बम डिज़ाइन किए हैं। बहुत सारे मतलब सैकड़ों एल्बम डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे एल्बम डिज़ाइन किए। इनिशियली एक टाइम में मैं एल्बम डिज़ाइनिंग का ही काम करता था और बहुत सारे लोगों के एल्बम डिज़ाइन में करता था। अपने अलावा और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स के एल्बम डिज़ाइन में करता था और मैंने दोनों तरीके के एल्बम डिज़ाइन किए हैं। यानी कि मैंने मैनुअल वर्क भी किया है, ज़्यादातर मैनुअल वर्क किया है और उसके अलावा फिर मैंने सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ किए हैं। सॉफ्टवेयर्स का अगर मैं नाम लूँ तो मैंने डिजीफ्लिक यूज़ किया है, मैंने आपका जूली एक्सप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ किया है, जूली का कोई सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा मैंने मोहित भाई का भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, फोटो फिलर। उसके अलावा एक दो और सॉफ्टवेयर हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। और लिटरली आपको बताऊं तो कोई भी सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत अल्टीमेट वर्क करते हैं और एक्यूरेट वर्क करते हैं। मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे दोष देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपका दिमाग खोलने के लिए बैठा हूँ और आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या फिर नहीं करना। अगर कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है और नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों आप कोई भी एल्बम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइनिंग का या फिर एल्बम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके टाइम की बचत। आपके टाइम की काफ़ी बचत होती है। एंड दूसरा बेनिफिट क्या है? आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तीसरी बात क्या है? आपको बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स जो कि सोचने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं और वो सारी चीज़ें आपको ऑन हैंड मिल जाती हैं। वहीं पर उसके हैंडल्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप इजी वे पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है जब आप ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब इतने सारे बेनिफिट हैं और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। इसमें अगर बेनिफिट है तो इसके नुकसान भी हैं। क्या क्या नुकसान है इसके बारे में, तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट नुकसान मैं आपको बताता हूं कि आप कोई भी ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा मैंने महसूस किया है। फिर आप आदतन हो जाते हैं कि आप कोई एक बटन क्लिक करें और आपका डिज़ाइन रेडी हो जाए। आप आदतन हो जाते हैं कि आप एक बटन क्लिक करें और ऑटोमेटिक आपका स्काई चेंज हो जाए। आप एक बटन क्लिक करें और आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। आप एक बटन क्लिक करें और आपके फ़ोटोज़ में इफ़ेक्ट आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़राब हैं, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़राब नहीं हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे बोल रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे लत लगने लग जाती है कि भैया आप इस तरीके का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं तब आपको प्रॉब्लम क्या जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी डाउन होती जाती है, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा डिपेंड ना हो ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। आपको मैनुअल वर्क करने आना चाहिए। मैनुअल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअल वर्क करते करते आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिवली सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा जब आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू फिनिशिंग करते हैं या रीटचिंग करते हैं तो एक ही तरीके का रीटचिंग आप बार बार करते हैं, जबकि अगर आप थोड़ा सा फोटोशॉप में मैनुअल वर्क करने की कोशिश करेंगे तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है। इसके अलावा जब आप ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं तो आपके पास जो भी एसेट्स हैं ना वो फिक्स रहते हैं। आप उन्हीं एसेट्स को बार बार यूज़ करते हैं, उन्हीं इफेक्ट को बार बार यूज़ करते हैं, उन्हीं
टेम्पलेट्स को बार बार यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 लाख टेम्पलेट्स ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप मैनुअल डिज़ाइनिंग करते हैं, जब आप मैनुअल वर्क करते हैं, तब क्या होता है कि एल्बम डिज़ाइनिंग करते करते ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और आप एक ही टेम्पलेट को कई तरीके से यूज़ करने के आदी हो जाते हैं, कई तरीके से उसको यूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें उसमें ला के डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक्शंस यूज़ कीजिए, आप खुद के बनाए हुए एक्शंस यूज़ कीजिए। आप बनाइए खुद से एक्शंस, कलर करेक्शन के एक्शंस बनाइए, आप रीटचिंग के एक्शंस बनाइए, आप लाइट इंक्रीज़ लाइट डिक्रीज़ के एक्शन बनाइए, आप और भी चीज़ों के एक्शन बनाइए। अगर आपको लगता है कि एल्बम डिज़ाइनिंग का एक्शन किस तरीके का होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक एल्बम डिज़ाइनिंग का एक्शन ऑन लाइव बना के दिखा सकूँ। यानी मैं आपको बताऊं कि एल्बम डिज़ाइनिंग में कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं तो। लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 500 कमेंट आएंगे तो मैं आपको एल्बम डिज़ाइनिंग का एक्शन बना के दिखाऊंगा और वो एक्शन आपको एज ए गिफ्ट भी दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप एल्बम डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी टाइम बहुत बचती है, आपका टाइमिंग बहुत बच जाता है। आप एक दिन में 2 एल्बम 3 एल्बम भी बना सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी लॉकडाउन है, तो यार लॉकडाउन में आप सीख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको मैनुअल वर्क करने में भी मज़ा आएगा। अगर आपको मैनुअल वर्क सीखना ही है, मैनुअल एल्बम डिज़ाइनिंग सीखना है, तो हमारे कोर्स भी उपलब्ध है। आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं ऑनलाइन एल्बम डिज़ाइनिंग का। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके वहाँ से एल्बम डिज़ाइनिंग के कोर्सेज ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम है, आप चाहे तो सीखें और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंजॉय कर सकते हैं आपके पास जो भी बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके साथ। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया है और आपको लगता है कि अब आप एल्बम डिज़ाइनिंग मैनुअली करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर हमारी और भी वर्कशॉप से लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिलते रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।